Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की अकाउंट्स पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट डिस्कस करी थी। अब आज की क्लास में हम लोग एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट तीनों चीजें हमें बनानी होगी। ठीक है। ऑल्दो जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आने वाला है उसमें तो वो विद एडजस्टमेंट आएगा। यहाँ तो मैं आपको अभी तक कोई एडजस्टमेंट ही डिस्कस नहीं कराई मैंने, लेकिन फिर भी पहले मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आपको क्लास 11th में जो भी आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था वो कुछ भी याद नहीं है। इस वजह से पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, उसके बाद फिर आगे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे बाद नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये आपको बैलेंसेस दे रखे हैं और इससे हम लोगों को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखो एक चीज समझो, हम तीनों चीजें ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट साथ साथ बनाएंगे, तीनों पैरेलल चलाएंगे। ठीक है। जनरली सब ऐसे ही करते हैं क्योंकि अगर हमने एक एक करके बनाया, पहले ट्रेडिंग बनाया तो पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ट्रेडिंग की चीजें ढूंढेंगे कि ट्रेडिंग की चीजें हैं कहाँ कहाँ हैं, वो बना लेंगे। फिर पी एंड एल बनाएंगे, उसमें एक एक चीज फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर बैलेंस शीट बनाते वक्त फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। इससे बेटर क्या होता है, तीनों चीजें साथ साथ बनाओ। तो आधे पेज पर आप, आधे से भी थोड़ा कम ही है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, पी एंड एल का फॉर्मेट बना लो बचे हुए पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आप लोग बना लो बैलेंस शीट। ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट बना लिए। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें गिवन है कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है, ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा। तो कैपिटल का बैलेंस 3,60,000 दे रखा है। ये ट्रेडिंग में जाएगा, पी एंड एल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल। ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। साल के शुरू में इनकी कैपिटल कितनी थी? बैलेंस शीट में चलो लिखो, साथ साथ कर लो चाहे आप लोग ये क्वेश्चन। 3,60,000। नेक्स्ट हमें गिवन है मशीनरी। मशीन कहां जाएगी? मशीन जाएगी बैलेंस शीट की असेट साइड में। मशीन कोई खर्चा थोड़ी ना है, मशीन एक असेट है। ठीक है। ये एक रिसोर्स है जिसको हम यूज करके आगे बेनिफिट लेंगे। तो मशीन आ जाएगी 70,000। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स कहां जाएगी? सेल्स जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। अच्छा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस भी होता है तो वो आगे आएगा जब कर लेंगे। पहले सेल्स लिखते हैं, बाय सेल्स। इनर कॉलम में ही लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, सेल्स रिटर्न माइनस भी करना होगा। तो सेल्स दे रखी है 8,20,000। ये चली गई ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट क्या गिवन है? परचेजेस। देखो एक चीज समझना, ट्रेडिंग का ना फॉर्मेट हमें जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना चाहिए। पी एंड एल में कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड एल में आप कोई एक्सपेंस, अब जैसे बहुत सारे एक्सपेंस आएंगे, आप जैसे मर्जी लिख दो, कोई भी एक्सपेंस ऊपर लिख दो, है तो सब एक्सपेंस ही, कोई नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। क्यों? अब वो शुरू होता है ओपनिंग स्टॉक से, तो ऐसा थोड़ी ना ओपनिंग स्टॉक एंड में लिखेंगे हम और पहले परचेज लिख देंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या आता है? टू ओपनिंग। तो वो ओपनिंग की जगह छोड़ना, उसके बाद लिखेंगे टू परचेजेस। तो टू परचेजेस। ठीक है। ट्रेडिंग की सीक्वेंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। टू परचेजेस, इनर कॉलम में लिखो 4 लाख, क्योंकि परचेज रिटर्न जो होगा वो इसमें से क्या करना होगा हमें? माइनस। नेक्स्ट दे रखा है सेल्स रिटर्न 10,000, माइनस कर लो सेल्स में से, सेल्स रिटर्न 10,000। ये हो गया 8,10,000। नेट सेल्स आ गई।
8,10,000 की नेट सेल्स आ गई। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 1,00,000 रुपीज। ये ओपनिंग स्टॉक है, कहां जाता है? ट्रेडिंग में। टू ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा 1,00,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स जो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला ओनर ने, अपनी कैपिटल में से ही तो निकाला होगा, तो वो कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्रॉइंग्स 40,000। नेक्स्ट, वेजेस, वेजेस कहां जाएगा? वेजेस किसको पे करते हैं? लेबर को, जो फैक्ट्री में काम करती है। कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग में। अच्छा, परचेज रिटर्न की जगह छोड़ देना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसलिए ट्रेडिंग में 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस तो हो गया, सॉरी। कैरेज इनवर्ड्स 5,000। कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो गुड्स को हम अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए, उसमें जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन पे करी, ठीक है, वो खर्चा कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकर नहीं आते गुड्स तो उस पर काम कैसे करते? तो कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन है। 5,000। सैलरीज, सैलरीज किसको पे करते हैं? जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वैसे ना बेटर ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ दी जाए, पूरी लाइन। क्यों भाई? ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, और ग्रॉस लॉस हुआ बाय चांस तो इधर आएगा ना। ग्रॉस लॉस बाद में थोड़ी ना लिखेंगे हम, नीचे थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसलिए उसकी एक जगह छोड़ दो। उसके बाद यहां लिखो टू सैलरीज। कितनी गिवन है? 60,000। नेक्स्ट दे रखा जनरल एक्सपेंसेस। मैंने आपको कहा ना, जो आपको लगे कि ये डायरेक्ट उसमें नहीं जा सकता, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं लग रहा, वो सब आप P&L में ले जाया करो। तो जनरल एक्सपेंसेस P&L में जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 20,000। रेंट, रेंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट हमने दिया होगा ऑफिस का, यही मानकर चलेंगे, फैक्ट्री का नहीं मानेंगे, ठीक है। हम कोई भी खर्चा अगर समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रेडिंग में जाना चाहिए, P&L में जाना चाहिए, तो वो P&L का ही माना जाता है। तो टू रेंट 50,000। हो सकता है एक और डाउट आए, ये भी कैसे पता कि ये रेंट पेड है या रेंट रिसीव्ड है? तो हम अपना एक्सपेंस ही मानते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक्सपेंस ही मानते हैं, वरना वैसे वो बता देता है डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बट इन केस नहीं पता तो एक्सपेंस मानो। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करनी, चलिए ट्रेडिंग में माइनस परचेज रिटर्न कितना है? 5,000। ये हो गया 3,95,000। डेटर्स, डेटर्स 3,00,000 है, कहां जाएगा? असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर्स। तो लिखो 3,00,000। कैश, कैश भी असेट है 40,000। कैरेज आउटवर्ड्स, जब सामान बनकर तैयार हो गया उसके बाद वो आउटलेट में हम उसको लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए, या फिर कस्टमर के घर तक लेके जा रहे हैं गुड्स को, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ कैरेज आउटवर्ड्स, क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं है, तो कहां जाएगा? P&L में। तो टू कैरेज
आउटवर्ड्स 20,000। एडवर्टाइजिंग, ये भी P&L में, क्योंकि खर्चा है, डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार पर सामान खरीद रखा है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखो। अच्छा, कैपिटल में जगह छोड़ देना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा उसको एड लेस करना होगा ना, उसकी जगह छोड़कर लिखो क्रेडिटर्स। कितना है? 50,000। एक लास्ट चीज बच गई, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज। इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एडजस्टमेंट होती है पूरी, जो हम एडजस्टमेंट्स जब पढ़ेंगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो आप बस ये समझो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, वो तो ट्रेडिंग में मैंने आपको समझाया भी था। दूसरा, क्योंकि एक स्टॉक बच गया, ये हमारी असेट है, आगे चलकर बिकेगी, तो ये रिसोर्स है, तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, इनकी जब एडजस्टमेंट्स डिस्कस कराऊंगा तो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ही डिस्कस कराऊंगा, तब पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अभी तो आप क्लोजिंग स्टॉक को दोनों जगह लिखो, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो अब सब लेजर्स को और बैलेंस शीट को क्लोज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लोज करो ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड डिफरेंस बचेगा डेबिट में, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर बचा तो ग्रॉस लॉस है। कहां डिफरेंस बच रहा है? डिफरेंस बच रहा है डेबिट साइड पर ही, क्योंकि इनकम्स ज्यादा है, तो इनकम का टोटल है 10,10,000, तो 10,10,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2, ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD मतलब कैरी डाउन, कहां कैरी डाउन होएगा? P&L में लेके जाएंगे ना इसको, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल कर आया हमारा? 4,10,000। दिस साइड माइनस दिस साइड, ये 4,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट ये क्लोज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को यहां कैरी फॉरवर्ड करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां लिखेंगे BD, ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, 4,10,000। ये इनकम्स हो गई, ये एक्सपेंसेस है, दिस साइड माइनस दिस साइड करो। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इधर ही डिफरेंस बचेगा, उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर ही डिफरेंस बच रहा है, नेट प्रॉफिट। टोटल कितना कितना है? 4,10,000, 4,10,000, और नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां ऐड हो जाएगा? कैपिटल में, क्योंकि ओनर से पर्टेन करता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो वो उसकी कैपिटल में ऐड कर दो। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। ये हो गया 5,60,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। टोटल देख लो दोनों साइड का, बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया 6,10,000 रुपए, और इसका 6,10,000 रुपए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट मैच करती है। समझ में आया आप लोगों को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने का तरीका? ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करें इस चैप्टर के। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एडजस्टमेंट्स पर चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।